अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 15 अगस्त आने वाले हैं, महज 10 दिन रह गए हैं। ऐसे में हमारे शहीदों को याद करना, हमारे उन वीर योद्धाओं को याद करना, आज़ादी के उन मतवालों को, उन क्रांतिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इन 75 सालों में हमने उनको याद रखने के लिए क्या कुछ किए हैं, ये आत्म अवलोकन करना भी बेहद ज़रूरी है। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं 15 अगस्त तक, जिसमें एक एक करके हम अपने आज़ादी के मतवालों को और उन वाक्यों को याद करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। क्या है वो वाक्य? देखिए, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि काकोरी स्टेशन के बारे में, काकोरी घटना के बारे में अपने बच्चों को भी लोगों को बताना चाहिए, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई में जो सबसे पहले फांसी पे चढ़ाए गए थे, जो सबसे कम उम्र के युवा जिनको कि अंग्रेज़ों ने फांसी पे चढ़ाया था, वो थे खुदीराम बोस। हम उन्हीं से इसकी शुरुआत करते हैं। खुदीराम की ब्रिटिश हुकूमत, एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की छाती पे बम मारा था। सजा हुई तो जज को बोले कि वक्त मिला तो आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। ये वो छिला था। आज पश्चिम बंगाल का क्या हाल हो गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल कितना गर्वान्वित है और कितने गर्व भरी कहानियों को, आज़ादी की उन कहानियों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, शायद ममता दीदी नहीं समझ पाती हैं। हम आज़ाद हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बलिदानी दी थी, इसीलिए हम आज़ाद हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कहानी 1905 से शुरू हुई, जब 14 साल के लड़के ने आज़ाद भारत का सपना देखा। 1906 में अंग्रेज़ों ने उसे बंगाल विभाजन के खिलाफ हुई रैली में से गिरफ्तार किया और जेल में जमकर पीटा। वो बाहर आया, बम बनाना सीखा और अगले ही साल 1907 में बंगाल के गवर्नर को बम दे मारा। इतने में भी नहीं माना और जनवरी 1908 में, माफ़ कीजिएगा, और जनवरी 1908 में 2 अंग्रेज अधिकारियों पर एक बार फिर बम फेंककर फरार हो गया। इसके कुछ ही महीने बाद 30 अप्रैल 1908 को जज डगलस किंग्सफोर्ड की बग्घी पर भी बम से उड़ा दिया और फिर गिरफ्तार हो गया। 3 महीने बाद 11 अगस्त को महज 18 साल की उम्र में मुस्कुराते हुए फांसी पे चढ़ गया, क्योंकि उसे भारत माता को आज़ाद करवाना था। उसे अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखाड़ने थे, इस देश की मिट्टी को पवित्र करना था। धमाके में वो जज तो बच गया, लेकिन इस लड़के ने कितने ही चंद्रशेखर आज़ाद पैदा कर दिए, कितने ही भगत सिंह उसके बाद पैदा हुए और अशफाक उल्लाह को रास्ता दिखा दिया। इस लड़के का नाम था खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र का शहीद हुआ हमारा क्रांतिकारी ने, जिसने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। न्यूज़ अड्डा इंडिया की तरफ से खुदीराम बोस को शत शत नमन। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75वें साल पे न्यूज़ अड्डा की इंडिया की पूरी टीम खुदीराम बोस को सलाम करती है, उनकी बहादुरी भरे कारनामों को लेकर के। देश की आज़ादी में जो उन्होंने आग जलाई, वो इस तरह से फैला कि अंग्रेज़ी हुकूमत का पूरा जंगल जलकर राख हो गया। इसके लिए न्यूज़ अड्डा इंडिया खुदीराम बोस को हमेशा उनकी चरणों में शत नमन करता है। खुदीराम बोस वो शख्स था जिसने सजा सुना रहे जज की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। खुदीराम बोस बंगाल, जो कि अब का पश्चिम बंगाल है, के मिदनापुर के हबीबपुर नाम के एक छोटे से गांव में 3 दिसंबर 1889 को पैदा हुए।
पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर जिला है। यहाँ वो सड़क आज भी है जहाँ एक धमाके से खुदीराम ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद खराब कर दी थी, हराम कर दी थी उनकी नींद को। ट्रैफिक जाम से जूझते हुए जब शहर में कंपनी बाग के इलाके में आप पहुंचेंगे तो सिविल कोर्ट की दीवार पर लगा खुदीराम बोस का स्मारक आपको खुद ही नजर आ जाएगा। इस पर लिखा है, भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस का स्मारक स्थल। सामने आज़ादी के 2 दीवाने दिख रहे हैं, चौड़ा सीना, तनी हुई भुजाएं, चेहरे पे स्वाभिमान और लिए प्रतिमाएं वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इन मूर्तियों के आगे के रख रखाव में जो एक छोटी सी कमी है, उसको लेकर के आपको और इस देश की सरकारों को भी संजीदा होने की ज़रूरत है। ये हमारे शहीद हैं, इन्होंने चमकते भारत के लिए अपनी बलिदान दी है। इनके स्मारक हमेशा चमकते रहने चाहिए, स्वच्छ रहने चाहिए और पवित्र स्थल पावन दिखने चाहिए। 114 साल बाद भी अन्याय के खिलाफ मुट्ठी तने खड़े रहे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल। कंपनी बाग आज भी मुजफ्फरपुर के सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण इलाकों में से है। यहाँ सभी ज़रूरी सरकारी दफ्तरें और जिला कोर्ट भी है। यही वो जगह है जहाँ 600 किलोमीटर का सफ़र तय कर खुदीराम ने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ पहुँचे थे। दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक धर्मशाला में 8 दिन रहे थे। 30 अप्रैल 1908 को दोनों साथी एक आम के पेड़ के पीछे छुपकर जज किंग्सफोर्ड की बग्घी का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही बग्घी दिखी बस फेंक दिया दनादन बम उसके ऊपर, भाग लिए। इस घटना को 114 साल बीत गए हैं, लेकिन उस दौरान की सभी इमारतें आज भी इस मुजफ्फरपुर में जाएंगे तो उस कहानी को बयां करती नज़र आएंगी। वो क्लब जहां अंग्रेज अफसर शराब पिया करते थे, जज का घर और ऑफिस भी यहाँ मौजूद है। इसी क्लब में किंग्सफोर्ड की बग्घी को लौटना था, मगर उसकी जगह 2 महिलाएं लौटी और वो बच गया किसी तरह। वो आम का पेड़ अब नहीं रहा जिसके पीछे दोनों क्रांतिकारी छुपकर उस दिन किंग्सफोर्ड का इंतज़ार कर रहे थे। पूसा रोड का रेलवे स्टेशन अब खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन हो चुका है। बम फेंकने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद को लगा कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मार दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी बग्घी में उनकी जगह ब्रिटेन के एक बैरिस्टर पिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी बैठी थी। इस हमले में दोनों की मौत हो गई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद के पीछे पुलिस बेतहाशा पड़ गई, उनको ढूंढना शुरू की। वो पटरियों के रास्ते मिदनापुर लौटना चाहते थे। मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर पूसा गांव है। यहाँ वो रेलवे स्टेशन है जहाँ खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए थे। इस स्टेशन का रास्ता स्थानीय जो है वो पूसा रोड रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन अब हो चुका है। इसका नाम जो है इस तक ऐसे पहुँच चुका है। पूसा रोड रेलवे स्टेशन के करीब 53 किलोमीटर दूर मोकामा स्टेशन पर पुलिस ने प्रफुल्ल चंद को भी घेर लिया था। उन्होंने मुकाबला किया और जब लगा कि पकड़े जाएंगे तो आखिरी गोली खुद को मार ली थी और शहीद हो गए थे। अंग्रेज सिपाही प्रफुल्ल का सर काटकर मुजफ्फरपुर जेल ले गए, जहां खुदीराम ने उन्हें प्रणाम किया। बस शिनाख्त पूरी हो गई थी। खुदीराम बोस का कहना था कि ये जेल नहीं बल्कि हमारे लिए तीर्थ स्थान है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल, जिसे अब खुदीराम बोस सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है, इस जेल में एक सेल आज भी खाली है। उसकी दीवारों पर लिखा है, एक बार विदाई देव माँ घोरी आसी।
एक बार वे दाई माँ घूरी आसी, ये गाना आप बहुत बार सुने होंगे। हाँसी हाँसी चौर बे फांसी, देखो भारतवासी, एक बार घूरी माँ विदाई दो माँ घूरी आसी, हाँसी हाँसी चौर बे फांसी, देखो भारतवासी। यानी एक बार मुझे विदा दो माँ, मैं फिर जल्दी लौट कर आऊँगा और पूरे भारतवासी के लोग मुझे देखेंगे, मैं कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाऊँगा। यह बोस की फांसी का स्थल है, वो जेल जो है, वो स्थान जो है, जेल में उनकी सेल के अलावा वो रस्सी जिसमें उन्हें फांसी दी गई थी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। खुदीराम बोस के इस साहस भरे जो कृत्य थे और उनकी जो साहस की अदम्य परिचय उन्होंने दिया था कोर्ट रूम में भी, उससे जज भी हैरान थे। 13 जून 1908 को इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जज ने उनसे पूछा कि क्या तुम फैसले का मतलब समझ गए हो? इस पर खुदीराम बोस का जवाब था, हाँ मैं समझ गया। मेरे वकील कहते हैं कि मैं बम बनाने के लिए बहुत छोटा हूँ। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। खुदीराम का ये जवाब सुनकर जज बेहद हैरान रह गया था, सन्न रह गया था। मुजफ्फरपुर जेल में के आसपास बिखरी कहानियों में से एक ये भी है कि जिस जल्लाद ने उन्हें फांसी दी थी उसके लिए वो तैयार नहीं था, उसे मजबूर किया गया और उसके बाद वो देर तक रोता रहा। इस फांसी के बाद 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी बड़ी बहन बंगाल के मिदनापुर में से मुजफ्फर आईं और उनका अंतिम संस्कार उन्होंने किया था। बंगाल के सैकड़ों लोग आए और उनकी राख लेकर गए। उनकी राख के ताबीज़ बनाकर लोगों ने पहन लिए थे। अपनी शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हुए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे थे जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। बंगाल में युवा उस धोती को शान से पहनकर अपने आप को क्रांतिकारी महसूस करते थे और खुदीराम बोस को याद करते थे। आखिरकार जज डगलस किंग्सफोर्ड क्यों खुदीराम बोस के निशाने पे था, ये भी जानना जरूरी है। कर्नल कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का ऐलान किया था। इस फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन चलाए जा रहे थे, लेकिन इसके तहत विदेशी शासन सामानों की होली भी जलाई जा रही थी। खुदीराम बोस और उनके दूसरे क्रांतिकारी साथी अक्सर अंग्रेज अफसरों को छिप कर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए मीटिंग्स किया करते थे। बंगाल के अरविंदो घोष वंदे मातरम के अखबार में विदेशी सामानों की होली जलाने की खबरें छाप रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार का दमन अभी भी बदस्तूर जारी था। तब जज डगलस किंग्सफोर्ड कोलकाता में काफ़ी बदनाम था। वजह थी क्रांतिकारी को सरेआम कोड़े मारने से लेकर के कई तरह के क्रूर सजाएं देना। बस यहीं से खुदीराम बोस ने उससे बदला लेने की सोची और उन्होंने ठान लिया कि किंग्सफोर्ड को वो मार कर दम लेंगे और इसीलिए उसका पीछा करते हुए बिहार पहुँचे। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद खुदीराम को अपना आदर्श मानते थे। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज इस दौरान कॉलेज में किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के पहले खुदीराम बंगाल के गवर्नर पर भी बम फेंकने का असफल प्रयास कर चुके थे। इस दौरान कांग्रेस जहां अंग्रेज सरकार से बात करने की वकालत कर रही थी, बोस की शहादत के बाद ऐसे क्रांतिकारी सामने आए जो ब्रिटिश हुकूमत से सीधा भिड़ गए थे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में परिवर्तित हो चुका था। गरम दल की परंपराओं में शामिल रहे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, इन पर खुदीराम बोस की असर दिखाई देते थे। खुदीराम बोस को वो अपना गुरु मानते थे। लोकमान्य तिलक ने जब अपने अखबार केसरी में इस घटना से संबंधित एक संपादकीय लिखा तो उन्हें 6 महीने की सज़ा काटनी पड़ी थी।
नेहरू ने मुजफ्फरपुर आने से इनकार कर दिया था। खुदीराम बोस की डॉक्यूमेंट्री को अगर देखेंगे, उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि खुदीराम बोस की विदाई को लेकर के नेहरू विवादों में रहे। स्मारक समिति उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोस के स्मारक का उद्घाटन भी नहीं किया था। नेहरू के सचिव ने एक खत लिखकर जवाब दिया कि बोस उग्र क्रांति के समर्थक थे और नेहरू अहिंसा का में भरोसा रखते हैं, वो ऐसे में नहीं आ सकते हैं। इसके बाद उस समय के जब स्मारक बना तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिहार के उसका उद्घाटन किया था। खुदीराम बोस के ज़िंदगी को, उनके पूरे लाइफ को हम अगर टाइमलाइन से समझें तो 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर के छोटे से गांव हबीबपुर में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1902 से 1903 श्री अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता मिदनापुर आए। उनकी बातें सुनकर खुदीराम बोस ने आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का फैसला लिया था। 1905 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी में शामिल सत्येन बोस के नेतृत्व में अपना क्रांतिकारी जीवन उन्होंने शुरू किया था। फिर 28 फरवरी 1906 को पहली बार गिरफ्तार हुए, लेकिन कैद से भाग निकले। 2 महीने बाद फिर वो गिरफ्तार हो गए थे। 16 मई 1906 को वो जेल से बाहर आए और रेवोल्यूशनरी पार्टी से वो जुड़ गए। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस और साथियों ने बंगाल के नारायणगढ़ स्टेशन पर गवर्नर पर बम से हमला किया। जनवरी 1908 में 2 अंग्रेज अधिकारी वाटसन और पैम्फ्लाइट फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वो दोनों बच निकले। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज डगलस किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम से हमला किया। 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई थी। कुछ ही घंटे में वो गिरफ्तार भी हो गए थे। 21 मई 1908 को अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया। बम बनाने और फेंकने की बात उन्होंने कबूल की थी। 8 जुलाई 1908 को खुदीराम बोस अपने कबूलनामे पर अड़े रहे और बम बनाने और मर्डर की प्लानिंग की बात वो उन्होंने बार बार दोहराते रहे। 13 जुलाई 1908 को जज कॉर्नटफ ने, नाथुनी प्रसाद और जनक प्रसाद की जूरी ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उम्र में सुबह 6 बजे मुजफ्फरपुर की जेल में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई। बंगाल में जिनके शोक में कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे, ये वही खुदीराम बोस हैं जो बंगाल के विभाजन के सख्त खिलाफ हैं। और आज उस बंगाल का, उस पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी ने क्या हाल कर दिया है हम सब देख रहे हैं। वहाँ पूरा समाज जो है वो हिंदू और मुसलमान में विभाजित हो चुका है। वामपंथियों का गढ़ बन चुका है वो जगह। अब तो वामपंथियों का नहीं बल्कि अपॉर्चुनिस्ट जो मौका अवसरवादी लोग होते हैं उनका गढ़ बन चुका है। अपने अवसर में इस तरह से डूबी हुई हैं ममता बनर्जी कि सीमा पार बांग्लादेश से वो मुसलमानों को लेकर पश्चिम बंगाल में बसा रही हैं, उनको नाजायज़ तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। शायद खुदीराम बोस आज होते तो वो समझ पाते कि बंगाल की जिस लड़ाई के लिए उन्होंने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की थी, उस बंगाल का आज बेहाल हुआ है। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पे इस सीरीज को आप कितना और कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे शहीदों को शत नमन कीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बेल बटन दबा दीजिए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और इस अमृत महोत्सव में हमारे शहीदों से जुड़ी एक से एक इनसाइड स्टोरी भी आप तक पहुंचती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।